तो दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि इंसान को प्यार यानी कि लव लाइफ के सुख नहीं लेने देता है। कई बार ये कंडीशंस आ जाती हैं कि जीवन में एक जिसके ऊपर आपने इतना भरोसा किया जीवन साथी का, वो आपको कहीं धोखा दे जाता है। या फिर कई बार ये कंडीशंस आती हैं कि आपने जिससे शादी की, शादी करने के बाद आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गई। कई बार ये होता है कि आप जिसके साथ शादी करना चाहते हो उसके साथ दुनिया की सारी ताकतें लग जाती हैं कि आपकी शादी नहीं हो पाती है। यानी कि लव रिलेशन कभी भी मैरिज में टर्न नहीं होता है, मैरिज में तब्दील नहीं होता है। क्या कारण होते हैं ये जो आपकी उन खुशियों पर ग्रहण लगाते हैं जो कि आपके दिल के कनेक्शन बनाने से आपको दूर लेके जाते हैं? क्या कारण होते हैं जिनको हम समझ लें तो हम इस ऐसे रिलेशंस में आने वाली प्रॉब्लम्स को सही कर देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ कारण जो कि आपकी लव रिलेशन को ख़राब करते हैं, जो कि आपकी मैरिड लाइफ को ख़राब कर देते हैं, जो कि आने वाले जीवन में आपके संतान, मैरिड लाइफ, ओवरऑल हैप्पीनेस को कहीं ना कहीं परेशानियों में डालते हैं। आपके जीवन में लव रिलेशंस के मामलों में क्यों इतने धोखे मिलते हैं, इन सभी चीज़ों को सही और दुरुस्त करने के क्या उपाय हो सकते हैं, इन सभी की चर्चा आपके लिए आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। पर आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी अच्छी और आपके लिए यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी बेहतरीन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं। और आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए और आप वो जानकारी देखकर अपने जीवन में कुछ बदलाव ला लो, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना है। वीडियोस को शेयर करते रहिए। आपने इन्फॉर्मेशन ले ली पर किसी और का भी फ़ायदा हो सकता है, किसी और को भी कोई पॉइंट अच्छा लग सकता है और उसके जीवन में बदलाव ला सकता है, तो वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लव रिलेशन जो कि ऊपर वाला बनाकर भेजता है, पर इतना ज़रूर ध्यान रखिए कुछ दिक्कतें और कुछ परेशानियां भी ऊपर वाला हमारे कुंडली में इंडिकेट कर देता है कि बेटा आपके जीवन में ये परेशानियां ज़रूर आएंगी और यहाँ से ये परेशानियां इमर्ज होंगी या इवॉल्व होंगी। आपने कई बार देखा होगा, दिल जब टूट जाता है तो आदमी बहुत बड़े बड़े कदम उठा लेता है। कई बार कुछ सुसाइड्स करते हैं, कुछ बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते हैं। जीने का कोई मकसद ही नहीं रहता कि इतनी बड़ी चोट, दिमागी चोट तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है पर दिल पे लगी चोट कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही दिल आपका सही रहे, दिल की धड़कन और दिल से उठने वाले जो आपके दिमाग तक तरंगे जाती हैं, दिल और दिमाग का कनेक्शन सही रहे, इसको सही रखना ज़रूरी है। पर कई बार हम गलत राह पर चले जाते हैं। गलत राह में हो सकता है कुछ बड़े बड़े गड्ढे भी आएँ, और जब आपको पता है कि उस राह में गड्ढे हैं और आप फिर भी उस राह चल दिए, जानबूझकर, जानते हुए भी कि उन गड्ढों में अगर पैर जाएगा तो मुझे चोट लगेगी। सबसे पहली हिदायत दी जाती है जिनकी भी कुंडली में शुक्र 5वें भाव का है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपनी माता पिता की मर्ज़ी के विरुद्ध जाके शादी ना करे, वरना शादी चलेगी नहीं। बहुत सी दिक्कतें मैरिज या मैरिड लाइफ संबंधी आपको आएंगी। जिनकी भी कुंडली में शुक्र 6th हाउस का है, या फिर कन्या राशि का है, या फिर 8th हाउस का है, 8वें भाव का है, तो ऐसे लोगों का प्यार कभी भी शादी में नहीं बदलता, क्योंकि यहाँ शुक्र नेगेटिव अवस्था का होता है। और जिनकी भी कुंडली में सूर्य शुक्र राहु ये योग होता है, तब ऐसे केस में शादीशुदा ज़िंदगी या फिर लव लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है। जिनकी भी कुंडली में शनि और साथ में शुक्र हो, तब ऐसे केस में लाइफ जो पार्टनर बनने वाला था, आपका लव पार्टनर, वही आपको बीच मझधार में छोड़कर, यानी कि आपके साथ धोखा करके कहीं दूसरे रिलेशन में पाए जाते हैं। ये कंडीशंस हो सकता है कि आपको छोटे तौर पे दिखाई देती हों, पर कई लोगों को बड़े बड़े रिजल्ट्स भी मिलते हैं, यानी कि बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में बुध और राहु किस कंडीशन के हैं। अगर ये कंडीशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसी तरीके से आपके जीवन में कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा ट्रबलसम प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसी तरीके को हम समझ लें
कि हमारी कुंडली में अगर ये चीज़ है तो हम इस रास्ते जाएं ही ना। अब हम मान लीजिए इस रास्ते चल ही पड़े हैं, हमें पता है कि हमारा लव रिलेशन सही जाएगा, हम आगे चीज़ों को मेंटेन करके चलेंगे, हमारी कुंडली में ऐसे योग नहीं है कि हमें लव रिलेशन में नहीं बढ़ना है और फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तब हमें कुछ उपाय करने हैं जिनको करके हम अपने लव रिलेशन को सही रखेंगे। अपने जो पार्टनर्स हैं आपस में, जो आप लव पार्टनर्स हो, आपकी और आपके लव पार्टनर की बॉन्डिंग बनी रहे, एक जो रिश्ता है मजबूत बना रहे। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले तो हमें शुक्र को सही करना है। शुक्र को सही करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर वाले से मदद लेनी है। ऊपर वाले से मदद कैसे लेंगे? आप सोमवार के सोमवार कॉटन में इत्र लेके आप मंदिर जाइए। शिवालय होगा, शिवालय में माँ पार्वती जी की वहाँ पर मूर्ति होगी। माँ पार्वती जी के चरणों पर आप इत्र कम से कम 12 शुक्रवार लगाइए। अगर कोई मनोकामना है, आप शादी करना चाहते हैं, आपका लव रिलेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपके दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, कहीं पर कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अब न जाने क्या होगा, तब इस सिचुएशन से निकलने के लिए कॉटन में आप इत्र लेके माँ पार्वती जी के चरणों में शुक्रवार के शुक्रवार लगाना शुरू करिए। और साथ ही साथ छोटी कन्याएं जो होती हैं, जो 9 वर्ष से छोटी कन्याएं हैं, उनको आप दूध मिश्री कम से कम 6 सोमवार उनको देना शुरू करिए, जिससे कि आपके शुक्र के प्रभाव अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप लोगों के बीच में बेमतलब की खटपट रहती है, बेमतलब के कहीं ना कहीं से लड़ाई झगड़े के योग बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी आप लोग लड़ना शुरू हो जाते हो, तो आप दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे को ऐसे मोजोनाइट ले लीजिए। मोजोनाइट जो कि डायमंड का आइडेंटिकल स्टोन है और शुक्र के लिए इसे हीरा भी कहा जाता है, यानी कि शुक्र का हीरा। अगर आप ऐसा लेके दोनों के दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करके, यानी कि वो आपको पहनाए, आपका पार्टनर दूसरा एक दूसरे को पहनाए, एक दूसरे को पहनाए अपने हाथ से, ऐसे एक मोजोनाइट की रिंग या पेंडेंट लेके आप शुक्रवार के दिन एक दूसरे को पहनाएं। देखिए आपके रिलेशंस कैसे मधुर होना शुरू हो जाएंगे, शुक्र का एक प्रभाव अच्छा शुरू हो जाएगा, आपकी दी हुई चीज़ से नज़रें नहीं हटेंगी, आपका जो ध्यान है वो उसी चीज़ पे एक अटैचमेंट बना देगा कि हाँ देखिए कितनी केयरिंग आपस में, जो आप केयरिंग हो तभी तो आप एक दूसरे को ऐसी चीज़ें एक्सचेंज करते हो, और एक्सचेंज की गई शुक्र की चीज़ आपके जीवन में पॉजिटिव वाइब्रेशंस को एक्सचेंज कराना शुरू कर देगी। इसके साथ साथ एक चांदी की डिबिया ले लीजिए छोटी सी, उसके अंदर आप गंगा जल भर के अपने घर में या फिर अपने ऑफिस में, कहीं पर भी जहाँ पर भी आप ज़्यादा बैठते हो, ज़्यादा आपका उठना बैठना होता है, तो वहाँ पर ऐसी चांदी की डिबिया मंडे के दिन आप रख दीजिए। और देखिए आपके ये छोटे छोटे किए गए उपाय आपके रिलेशंस को अच्छा कर देंगे, आपकी मैरिड लाइफ को भी अच्छा कर देंगे। अगर मैरिड लाइफ की कहीं पर दिक्कतें आ रही हैं, शादी नहीं हो रही है, तो क्या कारण होते हैं? शादी ना होने के कारण ये होते हैं कि सूर्य शुक्र का कहीं पर योग है, शुक्र कहीं पर आपकी कुंडली में खराब हो रहा है, 8वें भाव में है, 6ठे भाव में है, राहु के साथ है, या शनि और शुक्र का योग है। तब ऐसे केस में क्या करना? अगर शनि और शुक्र का योग है तो 200 ग्राम काली मिर्ची गोल गोल जो होती है, वो आप शुक्रवार के शुक्रवार मंदिर में 12 शुक्रवार लगातार आप चढ़ाइए। अगर मान लीजिए शुक्र और सूर्य का योग है, तब कांसे की कटोरी में लाल गेरू मिट्टी भर के आप जल प्रवाह कर दिया करें संडे के दिन। ये उपाय काफ़ी कारगर सिद्ध है। अगर शुक्र और राहु का योग है, तब इस केस में दूध में मक्खन डालकर और एक जटा वाला नारियल लेके शाम को 5 से 7 बजे वीरवार यानी कि गुरुवार के दिन आप मंदिर में अपनी प्रार्थना बोल के दान करते रहें। ये सब कुछ करने से अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम और अकॉर्डिंग टू द कंजंक्शन जो आपको ग्रह युति बताई, उनके अनुसार उनसे रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में मधुरता आनी शुरू हो जाएगी। जो एक रफनेस क्रिएट हो गई थी, जो एक डायरेक्शन नहीं दिख रही थी, वो डायरेक्शन आपको दिखना शुरू हो जाएगी। आपके शादी के योग बनना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं तो जो उपाय बताए गए हैं ये आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।